सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई आज की ये जो स्टोरी है, दिल्ली की ये स्टोरी रहने वाली है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, दिल्ली हमेशा किसी ना किसी चीज़ के चक्कर में सुर्खियों में रहती है। तो आज की ये जो स्टोरी है, ये हमें द्वारका से हमारे एक दोस्त ने शेयर की है, जिनका नाम है अमन। अमन ने जो हमें बताया कि भाई उनकी एक नॉर्मल फैमिली है। फैमिली में उनके पिताजी हैं, माताजी हैं और एक छोटा भाई है, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। तो जो अमन है, ये गुड़गाँव में जॉब करते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं, उनकी कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं रहती है, कभी डे तो कभी नाइट चलता रहता है। तो इन्होंने बताया कि मैक्सिमम टाइम ये जो हैं अपनी डे ही शिफ्ट रखते थे, क्योंकि इनकी जो माताजी हैं वो बीमार रहती हैं, तो उनका भी ध्यान वगैरह रखना होता है इन्हें। और भाई है जो अभी छोटा है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो उसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो, इस वजह से वो दिन की ही शिफ्ट अपनी रखते हैं। लेकिन कुछ जैसा कि उनकी मीटिंग्स वगैरह के चक्कर में उनकी जो शिफ्ट है 1 वीक के लिए हो रखी थी अभी लास्ट टाइम, नाइट की। तो उन्होंने बताया कि नाइट में वो अपने ऑफ़िस से निकले, उनकी जो शिफ्ट होती थी, शाम को 6 बजे से सुबह 3 बजे तक की शिफ्ट होती थी। तो वो अपने ऑफ़िस से निकले काम वगैरह ख़त्म करके। अब वो रास्ते में वापस जब आ रहे थे, तो नॉर्मली जो वो रास्ता लेते थे, वो सीधा गुड़गाँव से द्वारका की तरफ ही निकल जाते थे। अपनी बाइक से उनका अप डाउन होता था डेली। लेकिन एक दिन जब वो रास्ते में वापस आ रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही द्वारका की तरफ वाला रास्ता देखा, तो वहाँ पे पूरा ट्रैफ़िक लगा हुआ था, किसी एक्सीडेंट की वज़ह से पूरा जाम हो रखा था। और जाम देख के लग रहा था कि भाई 1-2 घंटे कहीं नहीं गए, यहाँ पे फँसे-फँसे लग जाएगा टाइम। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज एक काम करते हैं, धौला कुआँ साइड से चलते हैं, दिल्ली कैंट से होते हुए हम निकल जाएँगे अपने द्वारका की तरफ अंदर-अंदर। अब उन्होंने धौला कुआँ तक वो पहुँचे, धौला कुआँ से वो उन्होंने रास्ता लिया अपना दिल्ली कैंट के लिए। अब दिल्ली कैंट पे जब वो पहुँचे, तो दिल्ली कैंट आपने फ्लाईओवर देखा होगा, जो नीचे पूरा रेलवे ट्रैक है और उसके ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है। तो वहाँ पे वो पहुँचे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो फ्लाईओवर है, उसके कोने पे ही एक बुजुर्ग अंकल खड़े थे, जो सबसे लिफ्ट के लिए हाथ हिला के रोक रहे थे इस गाड़ियों को, लेकिन कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। अब अमन को लगा कि यार इतना टाइम हो रहा है, रात के कम से कम भी उस टाइम 4 बज रहे थे और उस टाइम कोई भी सवारी मिलना काफ़ी मुश्किल है, तो उन्हें लगा कि यार कोई बुजुर्ग अंकल हैं, चलो इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो अपनी बाइक लेके गए उनके पास और वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि अंकल जी, कहाँ पे जाना है आपको? तो अमन बोला कि वो सिर्फ़ मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि आपको कहाँ जाना है? कहीं जाना है, कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने जो अंकल थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ़ आगे को ऐसे करके इशारा करा। तो अमन को लगा कि इन्हें आगे कहीं जाना होगा, तो उन्होंने अपनी बाइक के पीछे उसे बिठाया अंकल को और चल दिए। अब अमन को ये लगा कि हो सकता है भाई बोल नहीं रहे, तो हो सकता है कि भाई बोल नहीं पाते होंगे, गूंगे होंगे या कुछ भी। तो उन्होंने अपनी बाइक के पीछे उसे बिठाया और रास्ते में बिल्कुल सीधा चल दिए अपने रास्ते पे। अब आगे जाने के बाद उस अमन ने बताया कि कम से कम भी 5-6 किलोमीटर का रास्ता हमने तय कर लिया था। बाइक जो हमारी चल रही थी, नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी, 40 से 50 तक। अब वो आगे चलते जा रहे थे, 5-6 किलोमीटर का जब उन्होंने रास्ता कवर करा, तो अमन ने पूछा कि अंकल जी, आपको कहाँ जाना है? बता दीजिएगा। मैं तो बिल्कुल सीधा द्वारका के लिए ही निकल रहा हूँ। अगर आपको रास्ते में कहीं रुकना है, तो आप बता दीजिएगा, अगर आस-पास कहीं होगा तो मैं आपके घर तक आपको छोड़ दूँगा। लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया उनका पीछे से। तो अमन बोला कि चलो कोई बात नहीं, आगे निकाल लेता हूँ बाइक। अगर कहीं रुकना होगा तो ये हाथ मार के तो कम से कम बता ही सकते हैं कि बाइक रोकनी है। अब अमन ने बोला कि मैं बाइक बिल्कुल आगे लेके जा रहा था सीधा-सीधा, तो जैसे ही वो वहाँ पे उत्तम नगर तक पहुँचे, तो उन्होंने एक बार फिर से पूछा, अंकल जी, आपको कहाँ जाना है? बता दो भई, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना? तो भाई पीछे से कोई जवाब नहीं। अब अमन ने अपनी बाइक साइड में रोकी और भाई जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था।
मतलब अमन को अच्छे से याद है कि उन्होंने फ्लाईओवर से उन अंकल को बिठाया था, लेकिन अब जब बाइक रोक के देखा पीछे कोई भी नहीं था। अब अमन को ये चीज़ थोड़ी बहुत ही मतलब खतरनाक लगी कि यार उन्हें मैंने बाइक पे बिठाया था और रास्ते में भी मैं बोल रहा था तो भी कुछ जवाब नहीं दे रहे थे और अब पीछे देख रहा हूँ तो कोई है ही नहीं। अब भाई अमन की वहाँ पे हालत खराब हो चुकी थी। अमन जैसे-तैसे करके अपने घर पे पहुँचे द्वारका में। तो उनके पिताजी की एक आदत थी कि जितने अमन घर पे आ नहीं जाता था, वो जगे रहते थे। अब जैसे ही अमन घर पे पहुँचा, उनके चेहरे की परेशानी देख के उनके पिताजी ने पूछा कि भई क्या हुआ? आज इतना परेशान लग रहा है, सब कुछ ठीक है? रास्ते में कुछ तो नहीं हुआ? या फिर ऑफ़िस वग़ैरह में तो कुछ नहीं हुआ? मतलब यार एक जो हमारे माता-पिता हैं, उन्हें टेंशन हो ही जाती है कि भई बच्चा परेशान क्यों है? तो अमन ने उन्हें सारी स्टोरी बताई कि भई मेरे को हाई जो फ्लाईओवर है उसके किनारे पे एक बूढ़े अंकल मिले थे और वो कुछ परेशान दिख रहे थे मेरे को गाड़ियों के आगे हाथ हिला रहे थे रोकने के लिए लेकिन कोई भी गाड़ी रोक नहीं रहा था। तो मैंने उन्हें लिफ्ट दी थी लेकिन आधे रास्ते तक मैंने जब बाइक रोक के देखी तो पीछे कोई भी नहीं था। तो अमन के जो पिताजी थे वो भाई आर्मी से रिटायर्ड थे। तो अमन के पिताजी ने उन्हें उसी टाइम बोला कि ऐसे किसी के लिए मत रोका कर। तो अमन बोला कि भई काफ़ी बुजुर्ग आदमी थे, तो मैंने तो इसीलिए रोका था। लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ ही गायब हो गए हवा में, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वही चीज़ मेरे दिमाग में घूमे जा रही है, बार-बार उनका चेहरा सामने आ रहा है। तो अमन के पिताजी ने बताया कि सेम यही चीज़ उनके दोस्त के लड़के के साथ भी हुई थी और सेम उसी जगह पे हुई थी। और वो लड़का उसके बाद काफ़ी दिनों तक सदमे में रहा और बहुत ही मुश्किल से जाके वो ठीक हुआ है। तो वहाँ पे जो अमन के पिताजी ने बताया कि वहाँ पे जो आदमी लिफ्ट माँगता है, असलियत में वो आदमी है ही नहीं। वो एक भटकती आत्मा है जिसका उसी फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट हुआ था और किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी जिसकी वज़ह से उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी। और आज तक वो लोगों से वहाँ पे हेल्प माँगता है और लोगों से लिफ्ट लेता है और दूसरे दिन उसी दिन जाके सुबह-सुबह अमन के पिताजी उन्हें लेके गए एक पंडित जी के पास जो उनके फैमिली पंडित थे। वहाँ पे जाके उन्हें सब कुछ बताया। सब कुछ बताने के बाद वहाँ पे उन्होंने जो है उनको ताबीज़ वग़ैरह पहनाया कि भई ये चीज़ कोई हार्म ना करे। और आज की डेट में अमन ठीक हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो भई मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर रास्ते में रात को आ रहे हो, तो सोच समझ के कहीं पे किसी के लिए रुकें, क्योंकि आजकल यार कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि यही चीज़ें होंगी। आजकल कुछ बदमाश लोग भी हैं जो लिफ्ट का बहाने से लूट-पाट भी करते हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज की कहानी में बस इतना ही था। नेक्स्ट स्टोरी में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।